चंदन की आखिरी खिलाड़ी इस पूरे मौके पर बचे, बट बैकएंड पे देखिए वन मैन विद अ ग्रेनेड, क्या ये कुछ कर पाएगा? चलते हैं मैच की शुरुआत पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर गेम नंबर 1, एरांगल। देवियों सज्जनों, तैयार हो चुका है ये मैच, और इस मैच के साथ साथ टीम किस तरीके से वो शुरुआत करेगी। हर टीम एक अलग माइंडसेट, एक अलग मेंटालिटी के साथ, और उस मेंटालिटी में ये सबसे पहला गेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डे 1 गेम 1 फिनाले का हम लोगों के सामने। और अगर कॉन्वर्सेशन करी जाए तो यहां पर सेवर्नी से लेकर के सोसनोव का मिलिट्री बेस तक का ये फ्लाइट पाथ है। चलिए शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम ओशन शर्मा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं रावण। इंपॉर्टेंट गेम स्टार्ट करने के लिए जी हाँ, सबसे अच्छी बात है कि ये जो फ्लाइट पाथ है बहुत ज्यादा बेहतर, अपने अपने ड्रॉप्स की तरफ काफी आसानी से हमें टीम जाती हुई देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ड्रॉप क्लैश वो तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस पहले एरांगल में हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। स्पेशली जॉर्जिया पुल कंटेनर सिटी, दो टीम्स है जो कि उस ओर जाना पसंद करते हैं। जेनेसिस, ट्रू रिपर्स, देखना चाहूंगा कि अपने ड्रॉप में बदलाव किया गया है या फिर ड्रॉप क्लैश ही एकमात्र सहारा है। बिल्कुल, ये सहारे हर किसी को लेने पड़ेंगे। किस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं और वो पहला सर्कल बनेगा कहां पर, क्योंकि टीम्स रोटेशन करना चाहती हैं। और सबसे जरूरी, इस नए जोन मेटा पर ये पहला ऑफिशियल लैन इवेंट है, तो नए जोन मेटा के साथ टीम्स क्या माइंडसेट रखेंगी। नो रिप नो हिम मिल्टा। अब सर्कल के हार्डशिप्स बहुत कुछ बयां कर सकते हैं इस पूरे मूवमेंट पर। क्या ये जोन ऊपर जाकर के रहेगा या फिर चीजें बदल जाएंगी? रोटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम देखें कि जो शिफ्ट आता है वो बहुत ज्यादा परेशान करके जाता है। लेकिन चलिए, ये अच्छी बात है कि वो ड्रॉप क्लैश एटलीस्ट अभी तक तो हमें नहीं देखने को मिला है। सारी टीम्स अपने अपने ड्रॉप की तरफ जाते हुए, कुछ व्हीकल का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं, कुछ अपने डायरेक्टली ड्रॉप की तरफ जाने में कामयाब हुए। मेडल ई स्पोर्ट्स ट्रू रिपर्स के बिल्कुल सामने उतरे, शॉट्स लिए जाएंगे, हालांकि नॉक नहीं। ट्रू रिपर्स बिल्कुल सामने जी, बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जेनेसिस के प्लेयर्स और राइवलरी के खिलाड़ियों के आसपास कार 98। देखिए, ये जमाना डीबीएस का आ चुका है, लेकिन क्या कुछ वैसी पुरानी बातचीत हो सकती है स्नाइपर के साथ? बहुत दूर दराज की बात है, प्लस एग्जैक्ट स्कोप होना ना होना, चलती गाड़ी से मारना, अगेन ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी। बट सैम, अपोलो, इन्होंने डिसाइड किया है, एक तो 2000 मीटर आप सर्कल से दूर हैं, दूसरा आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे ओपन एरियाज में अर्ली फाइट हो जब आपके पास हेलमेट, वेस्ट, वो सब चीजें नहीं है। राइवलरी एनआरआई, ये प्लेयर्स भी उतर चुके थे जॉर्जिया पोल के एरिया पर, और सर्कल में पहुंचना एक चुनौती बनेगा जरूर। जी हाँ, उनके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है, बट अच्छा लग रहा है बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स को देख के। वो मिलिट्री बेस हर बार की तरह इस बार भी हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इकलौती टीम है जो कि वहां पे काफी आसानी से वो लूट करेंगे। और उनके पास तो बहुत ज्यादा वक्त रहेगा पहले से दूसरे स्टेज में उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वही डिपेंड करेगा कि क्या चैलेंजेस वहां पे हो सकते हैं। बट टीम सोल, इन्होंने भी अपने पहले रोटेशन को बहुत जल्दी अंजाम देने का ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि सर्कल की तरफ जाने में कुछ दुविधा हो। स्लोली एंड स्टेडली रेस जरूर जीती जाती है, लेकिन उस स्लो एंड स्टेडी के साथ एक कंसिस्टेंट शुरुआत करनी है। जेनेसिस ने कर दी है मैक सोहम को टेक डाउन करते हुए, लेकिन मैक के ऊपर भी प्रहार आया है चंदन का। एक ग्रेनेड चंदन के हिस्से में, क्या वो शैडो को टेक डाउन कर सकते हैं? ग्रेनेड का पिन खोल दिया गया है। शैडो, एक उजी है उनके पास, और मैक को बचाने की पूरी जद्दोजहद। ये ग्रेनेड, चलिए मैक को रिवाइवल मिल चुका है, बट शैडो अभी भी इस फाइट के अंदर अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे। बाइसन का इस्तेमाल करने की चंदन की पूरी कोशिश, बट डीबीएस ही है जो सबसे बड़ा घाव देती है। लेकिन अभी भी मौका है शॉट लेने की पूरी कोशिश, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक मिला नहीं है। बैकअप वो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा इस पॉइंट में। अगर चंदन के बाकी प्लेयर्स आने में देर कर दिए तो शायद जेनेसिस इसका फायदा उठा पाएंगे, लेकिन एचपी, मैक की अगर एचपी की बात करें तो उन्हें रिकवर करने का मौका मिला, जो कि सबसे अच्छी बात है। हालांकि एक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इस फाइट को संभाला जा सकता है, अभी भी इस फाइट को बनाया जा सकता है। चंदन, उन्हें संभलना था, वो डाउन हो चुके हैं। दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती है, क्योंकि सैम वो सिर्फ ऐसे एक अलग एंगल पर है, वो कितनी जल्दी आगे आ पाएंगे, किस तरीके से इनफैक्ट वो फाइट को अपनी हिस्सेदारी में ले पाएंगे। चंदन को बचाना नामुमकिन सा लगता हुआ। सर्वर और गोजो वो दोनों साइड लाइंस पर है, लेकिन दूसरी साथ वाली बिल्डिंग में है। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक और नॉक, मतलब ये पूरी फाइट जेनेसिस के हिस्से में होगी। स्प्लैश डैमेज भी नहीं पहुंचेगा इस जगह से।
पर गोजो का शायद वहां लोकेशन पता चल जाए स्मोक करके। क्या वो इस एरिया को क्रॉस करना चाहते हैं? जो भी करना चाहते हैं जल्द से जल्द करें, क्योंकि पहला स्टेज वो हमें श्रिंकिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जितना ज्यादा आप देर करोगे उतना ज्यादा आप सर्कल में जाने में विलंब करोगे, और वो हम सभी जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। बट ये जो नॉक निकाला गया था उसे रिवाइवल देने का मौका मिला। आई मीन कम ऑन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि जेनेसिस यहाँ पे फिलहाल के लिए तो गवा दिए। AKM लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट और सर्वर, वो हर एक इंफॉर्मेशन लेते हुए प्लेयर्स सामने हैं, प्लेयर्स मूव कर सकते हैं, हर चीज पता है। सर्वर के हाथ में एक ग्रेनेड है लेकिन वो अभी के लिए फेंकना नहीं चाहते। एंड जेनेसिस दे आर लाइक डैमेज इज डन, काम हो चुका है, अब चलिए यहां से मूव आउट करते। एक स्टेटमेंट देना चाहती थी जेनेसिस, लेकिन THW नॉनिक्स ये प्लेयर्स साइड लाइंस में थे। रश बॉय जरा हटके, जरा बच के, लेकिन लिवाई ने सैम को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा घाव दिया है। एक ऐसी शुरुआत जिसका शायद अंदेशा था नहीं, लेकिन इस समय टीम सोल H4 के एडीज के खिलाड़ियों के ऊपर हेल राइज बंद करके टूटती हुई, बट मान्या को डाउन किया जा चुका है। द लोकल हीरो इज डाउन, ऑल्दो वो 4 फिनिशेस टीम सोल ने उठा लिए। बॉल बेबी बॉल, कोलकाता में है ये टीम सोल। नकुल द सेवियर, 2 फिनिशेस उनके तरफ से हम देख पाएंगे। सही वक्त में वो कवर फायर में आता हुआ देखने का मिला। बहुत ज्यादा रिस्की कॉल था, बट पीछे हटने का कोई मौका इनके पास था नहीं। बट जो भी हुआ बेहतर हुआ, अपने खिलाड़ी को उठा के कवर्स की तरफ लेके जा रहे हैं, और काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल वो हमें देते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक बेहतरीन शुरुआत टीम सोल के लिए, लेकिन रोटेशन तो इन्हें भी करने की जरूरत। रावण, ऐसे मौके पर देखिए डिस्कशंस हमेशा इसी चीज की चल रही हैं कि लैन पर आकर के प्रेशर किन टीम्स के ऊपर हो सकता है, बट जितने भी उन टीम से भी बात करें, उन प्लेयर्स का नया, इनफैक्ट ये पहला ही इवेंट है लैन इवेंट, वो एक चीज बोल रहे हैं, देखिए जोन मेटा नया है, जितना हम पे प्रेशर होगा शायद उतना ही प्रेशर उन टीम्स पर भी हो जो इस जोन मेटा को मास्टर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत चीजें बदल जाती हैं, और शायद हर टीम एकदम सेम ग्राउंड से शुरुआत कर रही है, बस मेंटालिटी का डिफरेंस हो सकता है। बस आपने लास्ट में जो बोला ना वही सब कुछ बयां कर गया इस पूरे स्टेटमेंट में, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, इस पहले मैच को आप किस तरीके से देख रहे हो। क्या उन एवरेज पॉइंट के साथ आप शुरुआत करना चाहोगे, या फिर एक डोमिनेशन अच्छे खासे फिनिशेस के साथ? सब चीजें निर्भर करने वाली है टीम एफएस। मैचेस इनके भी बहुत इंटरेस्टिंग रहे थे, हाँ थोड़े से लड़खड़ाए, लेकिन ग्रैंड फाइनल में आने में कामयाब हो चुके हैं। 4 के 4 खिलाड़ी तैयार, और कोशिश करेंगे कि आराम से, क्योंकि सर्कल भी आप देखिए इनसे बहुत ज्यादा दूर है नहीं। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि वो सर्कल को इनफैक्ट अपने करीब लेकर के आ सकें, या खुद ऑब्वियसली बेसिकली सर्कल के करीब पहुंच सकें। VXT, अब VXT और गॉडलाइक, इनफैक्ट सोमराज और टीम गॉडलाइक, इनकी भी एक अलग हिस्ट्री रही है, BGIS के साथ मिलकर के हिस्ट्री रही है, लेकिन इस बार ये समय हिस्ट्री फोर्ज करने का है, एक नए इतिहास को लिखने का, एक नए इतिहास को बनाने का है, और उस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो चुकी है आज ही के दिन पर, जब हमने ऑलरेडी एक फाइट देख ली, एक थर्ड पार्टी का तरीका देख लिया THWX नॉनिक्स की तरफ से, टीम सोल की तरफ से एक बैटल देख ली है। आई एम प्रीटी श्योर हर किसी को पता है कि वो फुली चार्ज्ड अप होकर के खेल रहे हैं इस मौके पर। खेलना भी चाहिए, और इसी बीच अगर आप देखिए जो ब्रीदिंग स्पेस की हम बात करते हैं, कितनी जल्दी एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं, बट पहला सर्कल हमें शिफ्ट लेता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक वेस्टर्न हार्डशिप, वैसे में आप वेस्टर्न इलाके को अगर देखिए तो कितना ज्यादा मौका है उन टीम्स के लिए जो वेस्टर्न साइड से रोटेट करके आ रहे, काफी आसानी से वो एज मिल सकता है। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, उन्हें तो ब्रिज अप क्रॉस करने की जरूरत पड़ने वाली है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। ऊपर की तरफ को जाना बहुत दिक्कतों का सबब बन सकता है। मीनवाइल आप टीम्स देखिए कैसे जाती हुई, VXT साइड लाइंस में मिडिल के प्लेयर्स जा रहे हैं, और उनके पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी मूव करती हुई। गोलियों की थोड़ी बहुत आवाज आई, लेकिन क्या इस समय ये वो टीम 1 नॉक पुश देखने को दिखा सकती है इस मौके पर, या VXT जो साइड लाइंस में है इनका एक्चुअल निशान है, तो वो है किस तरफ? 4 से 5 टीम हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ओपन में रोटेशन कर रहे हो बहुत मुश्किल रहेगा, और ये बहुत अच्छा डिसीजन पंक की तरफ से कि सीधा कवर्स की तरफ जाते हैं। अगर डिले करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हुआ लुसिफर, एडमिन को यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब हुए।
अच्छी बात बस ये कि कवर में है फिलहाल एडमिनो। बचाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि साइड लाइन से गोलियां पड़ती हुई और वो लेजिट का साइड है। हालांकि लूसीफर उनको अपना वो कंफर्मेशन मिल चुका है। एडमिनो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि एमवीपी की भी लिस्ट में था, इसको दिक्कतों के अंदर लाया गया है। दूसरी तरफ पंक की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जॉनथन और सिम्प के कंधों पर थोड़ा भार है। पंक हालांकि खुद को हील कर लेंगे, बट ऊपर एक बार मैप पर नजर डालिए, दी अमाउंट ऑफ टीम्स और वो भी स्प्लिट्स के साथ किस तरीके से बैठे हुए। ये है प्रेशर, ये है बीजीआईएस। स्पेशली टीम फॉरएवर को मैं देख रहा हूं, दो अलग अलग दिशाओं में जा चुके और बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक हमें देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम एक और टीम है पीछे, जैसा हमने देखा मेडल ई स्पोर्ट्स, ट्रू रिपर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर एक प्रॉपर 4v4 यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्लोज फाइट अगर स्टार्ट होता है, तो थर्ड पार्टी आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। और ऐसे में अभी भी बहुत सारी टीम है जो कि सर्कल से बाहर है। अभी वो जब सर्कल की ओर आएंगे तो और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इन सारी टीम्स को। बगीज दिख रही हैं उस एरिया पर और बगी के टायर्स इनफैक्ट फोड़ने की कोशिश करी जा रही है सैम के द्वारा, जिन्हें लगता है कि चलिए प्लेयर्स को यहां से टेक डाउन किया जा सकता है कुछ भी करके। बट बॉट आर्मी, हमने जस्ट इनकी बात करी थी कि ये ब्रिज कैसे क्रॉस करेंगे। इन्होंने सोचा है ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, चलिए हलचल करेंगे, बट वो हलचल के लिए कोई ना कोई दिख जाना चाहिए। क्योलमाओ बिल्कुल सामने जरूर है, लेकिन मॉन्टी शायद इस मौके पर वैसा रिस्क अभी नहीं लेना चाहते। उन्हें कोई प्लेयर ओपन में चाहिए, अपनी तरफ को चाहिए, ताकि नॉक हो सके और इंस्टेंट फिनिश हो सके। अदरवाइज इंफॉर्मेशन तो मिल रही है। वो वहां पे फाइट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर साउंड आया तो 3 से 4 टीम्स हैं हमारे सामने, फिर ब्रिज क्रॉस करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सिंसिनाटी किड्स, इन्होंने भी पूरा जो सफर रहा है अभी तक का वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन से भरा था। आराम से हमें ये ग्रैंड फाइनल की तरफ आते हुए देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इसी बीच सर्कल का अगला शिफ्ट एक ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ और थोड़ा सा नचा रहा है ये सर्कल, क्योंकि पहला सर्कल कंप्लीटली ईस्टर्न साइड, देन एक वेस्टर्न शिफ्ट हमने देखा और एक बार फिर से वो ईस्टर्न शिफ्ट। लेकिन इसके बाद जो अगला सर्कल होगा वो एक हार्ड शिफ्ट बन सकता है। देखिए इस जोन मेटा के अंदर पहला जोन हमेशा वो हार्ड शिफ्ट साइड पर जाता है, दूसरा तीसरा नॉर्मल बनता है, बट देन उसके अगला सर्कल एक और हार्ड शिफ्ट बनता हुआ नजर आता है। तो टीम्स के पास अब माइंड बनाने के लिए बहुत कम समय रहने वाला है। अगले 30 सेकंड के अंदर आपकी तरफ से जोन मूव करना शुरू कर जाएगा, वो आपके लिए जाएगा या आपके विरुद्ध जाएगा। दिक्कतें बहुत बन सकती हैं, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फॉरएवर रेड रॉस की हर एक इंफॉर्मेशन से वाकिफ जरूर है, लेकिन क्या इस भनक के अंदर वो चमक पाएंगे? सर्कल का सेंटर मिल चुका है, सबसे अच्छी बात है, तो कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं। शॉट्स लिए गए, लेकिन अगर आप देखें आरू फिलहाल उन्हें डाउन किया गया है, कवर्स में रहने के बावजूद आप देखें उन्हें वहां पे डाउन किया गया। बस मैं समझना चाह रहा था कि क्या वो स्लैमिंग करना भी एक ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अगर उन्हें इंफॉर्मेशन है कि ओजी के भी प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्प्लिट करके हैं, तो ओजी की भी मुश्किलें उस पॉइंट पे काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत ही ज्यादा इनफैक्ट मुश्किलें हो सकती हैं, बट आरू को रिवाइवल जरूर मिल जाएगा। लेकिन इस स्प्लिट ने, जो पहले 3-1 का स्प्लिट था, उसने इसे चेंज करके 2-2 के अंदर कर दिया है। 2 प्लेयर्स इधर, 2 प्लेयर्स उधर की तरफ। गॉड आए जरूर हैं, पहले उनको व्हीकल सेफ रखने की हिदायत दी गई, लेकिन जो थोड़े बहुत शॉट्स है ना, वो उनका एक टायर तो बस कर चुके हैं। स्टिल ट्राइंग कि कुछ भी करके व्हीकल सेफ हो सके, बट तब तक ऐसा ना हो कि धीरे धीरे आरू ही ब्लीड आउट होने लग जाए और वो पार्किंग ही ढूंढते रह जाए। चलिए उन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम मिल गया इन्हें, गाड़ी भी सेव कर लिया गया, आरू को भी सेव कर लिया गया, और अब जो स्प्लिट की जब बातचीत कर रहे थे, ये बेहतर है। कहा जाता है कि जो होता है बेहतर होता है, मैं तो ओजी के लिए ये बेहतर बोलूँगा, क्योंकि आरू अकेले थे, अब उनके साथ ही है। बट दूसरी तरफ टीम सोल एक बेहतरीन शुरुआत करने के बाद आप देखिए कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सर्कल के एज पे आके वो रुक चुके हैं, लेकिन इनके पीछे से भी एक टीम की रोटेशन आ रही है। देखना चाहूंगा कि राइवलरी क्या इस फाइट के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने भी एक फाइट की शुरुआत की थी। अच्छा डिसीजन लिया गया कि उस फाइट को रोका और सर्कल को ज्यादा महत्व दिया गया। अगले 30 सेकंड और एक और जोन का शिफ्ट, क्या वो मिल्टा गांव में जा सकता है या फिर वो फार्म की तरफ को जाएगा, ओपन एरियाज या एक सिटी के अंदर जाता हुआ? ट्रू रिपर्स और एसओए ने ऑलरेडी उस एरिया को होल्ड कर लिया है। इनफैक्ट जेनेसिस का भी एक बहुत अच्छा स्प्लिट है, जहां पर शैडो अपनी टीम से बहुत अलग है, लेकिन वो मिल्टा की साइड पर है पूरा स्प्लिट। हालांकि अगर ये फार्म की तरफ को गया तो शहर से निकलने में ही टीम्स को दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए रोमन की तरफ से थोड़े बहुत शॉट्स देने की कोशिश सिंसिनाटी किड्स की तरफ से, लेकिन आदित्य
रोमन को टेक डाउन करते हुए जाएंगे और देखते ही देखते DHW के ऊपर से एक बहुत बड़ी दिक्कत उनको झेलनी पड़ रही है, लेकिन साइड लाइन से लवेश ही इज शोइंग जोन के बाहर से डैमेज पूरा देते हुए जूसी ने शायद उन्हें स्पॉट किया है, लेकिन उस स्पॉट के बाद ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। एक खिलाड़ी इधर भी गवाया गया, बट जोन की दिक्कत THW को खा रही है। चौथा स्टेज बन चुका है, हम जानते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज पड़ता है कि आप कुछ ही समय में बाहर हो सकते हैं और उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। रोमन यहाँ पे आप देखिए नॉक कोई और निकाला, फिनिश कोई और निकाल रहे। सिंसिनाटी किड एक अच्छी शुरुआत, लेकिन उनको भी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोमराज दूसरी तरफ डाउन होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। VXT वर्सेस ट्रू रिपर्स, दो बेहतरीन आइजल्स के बीच में ये फाइट, दो बेहतरीन टीम्स के बीच में ये फाइट। ग्रेनेड्स का जरूर आदान प्रदान किया गया, लेकिन उस नॉक को क्या कंफर्मेशन के लिए चांस लेंगे यहाँ पे ट्रू रिपर्स? जिस चीज की बात करी थी कि ये सर्कल हार्ड शिफ्ट होगा, ये सर्कल मिल्टा की तरफ को जा चुका है, मतलब शहरी जोन। और इस पूरे शहर के अंदर टीम्स को अपने घर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो बीच की सड़क से मूव करना वो कैसे किया जाएगा? सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ी इनफैक्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन हर एक डायरेक्शन से उन्हें स्पॉट किया जा सकता है। VXT के प्लेयर्स, उनके लिए यहाँ पर हीलिंग्स, रिवाइवल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्सेटैलिटी अपने गेम प्ले में दिखानी पड़ेगी। सिंसिनाटी किड्स धड़ल्ले से आए जरूर थे, लेकिन उस शैक के अंदर अभी के लिए जाकर के बैठ चुके हैं। रेडन सैम का एक ग्रेनेड जाता हुआ और आराम से ट्रू रिपर्स वो अपने आप में एक रिपटाइड बन चुके हैं, बट दूसरी तरफ फिनिक्स सिफ को टेक डाउन करते हुए। और उसके बाद भी आप देखिए ग्रेनेड नहीं रहे, बैक टू बैक वो ग्रेनेड हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। VXT के ऊपर एक बेहतर ग्रेनेड, VXT इस मैच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन राइवलरी को आप देखिए वो सीधा ट्रू रिपर्स के सामने से क्रॉस करके निकल गए। कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पे ट्रू रिपर्स, एक बहुत रिस्की मूव, लेकिन उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड। ट्रू रिपर्स नॉक्स बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन एक भी नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए वो कंफर्मेशंस निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पॉइंट्स चाहिए राइट फ्रॉम द गेट गो, राइट फ्रॉम द गेम वन। आपको वो सारे पॉइंट्स एक एक करके चाहिए होंगे। रेडन ये उनका दूसरा रिवाइवल है, इनफैक्ट ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। जेली नो स्माइल करते हुए चंदन को डाउन कर चुके हैं। गोजो हालांकि इस समय बचे हुए राइवलरी के लिए है लेजेंड, वो आगे कुआं पीछे खाई। गोजो कहां से निकल पाएंगे? SOA स्मोकर के इनफैक्ट सारे खिलाड़ी स्मोकर के साथ आगे मूव करते हुए। स्टार बॉय क्या वो ग्रेनेड ऊपर फेंकने वाले हैं? गोजो के लिए मुश्किलें हो सकती है यहाँ पर। एरिया के ऊपर स्प्लैश डैमेज जाता हुआ, लेकिन गोजो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। कितने सारे ग्रेनेड्स उनकी तरफ फेंके जा रहे हैं। उन्होंने सीढ़ियों में अपने आप को रखा है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन। ये छोटे छोटे डिसीजन ही आपको जाके सर्वाइवल का वो कारण बनता है। ट्रू रिपर्स के चले वो भी उधर बैक टू बैक नॉक्स और फिनिशेस निकालते हुए अपनी टीम के लिए। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ट्रू रिपर्स ने नॉक्स बहुत सारे निकाले, लेकिन अब जाके वो फिनिशेस उन्हें मिल रहे हैं। स्टोरी ऑफ कंफर्मेशन तो बहुत जरूरी है। आप कंफर्मेशंस लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या कर सकते हैं पॉइंट्स बढ़ाने के लिए? अभी तक 2 ही पॉइंट्स ट्रू रिपर्स के पास है। आतंकी को देखिए, जॉनथन उस शैक के अंदर बैठे हैं। आतंकी कहीं साइड लाइन से निकल करके देखिए, उनके पास कवर रहेगा, लेकिन वो जोन क्या उन्हें फोर्स करेगा कि वो शैक को एक बार चेक करने जाएं? क्या वो शैक के एरिया पर जाकर के एक बार के लिए देखना चाहेंगे? अगर वहां पर व्हीकल्स हैं तो थ्रोएबल्स किए जा सकते हैं, बट पीछे से FS ने एक बार के लिए ओरंगुटैन को बोला रुकिए जरा, और इसका फायदा जॉनथन उठा सकते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, साउंड आ चुका है, लेकिन वेट करना इन्होंने फिलहाल ठीक समझा। ओजी के खिलाड़ी जो नॉक है, एक ही ओपी, उन्हें वहां पे रिवाइवल मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट कितने सारे ग्रेनेड्स यहाँ पे ओजी के ऊपर आते हुए। FS क्या उन्हें मौका भी देना चाहते हैं? जी नहीं, बैक टू बैक नॉक्स। और उसके बाद विज़डम ऑफ गॉड इकलौते खिलाड़ी जो कि काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं। FS क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है? जी नहीं, क्रिप्टो को वहां पे डाउन किया गया। विज़गॉड वो यहाँ पे क्या है, क्लच करके जा सकते हैं, क्या रिवाइवल दे सकते हैं? पीछे से आतंकी का भी साथ मिल रहा है। विज़गॉड एक और ड्रॉप निकालेंगे। मैक्स उन्हें बचना था, वो बच नहीं पाए, लेकिन फाइनली विज़गॉड को डाउन किया गया। आतंकी आखिरी खिलाड़ी इस पूरे मौके पर बचे, बट बैकएंड पे देखिए वन मैन विद अ ग्रेनेड, क्या ये कुछ कर पाएगा? इस समय जो लक फेवर किया है जॉनथन को, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। नॉक नॉक, who's there? टीम सोल इज रेडी टू चेंज एवरीथिंग। हालांकि एक थंडर स्ट्राइक हुई थी जॉनथन पे, लेकिन टीम सोल ने आकर के पूरी गेम की काया पलट दी है। हवा की तरह आए और निकल गए आगे, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाए। लेकिन अच्छी बात मेडल स्पोर्ट्स के लिए उन्हें रिकवर करने का मौका मिल गया उस पॉइंट पे। टीम सोल 9 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुका है। एक बहुत बड़ा स्प्लिट
आप नॉर्दर्न साइड पे देख पाओगे। इनफैक्ट पूरा नॉर्दर्न साइड टीम सोल का है। आपने इनकी ऑनलाइन स्टेज में मेरा मार धाड़ देखी थी, लेकिन इरंगल पे आकर के लैंड पे इन्होंने दिखाया है कि हम तैयार हैं पहले गेम से टेक ऑफ करने के लिए। जितने सपने सजाए गए थे उन सबको हकीकत में बदलने के लिए ये टीम तैयार जरूर है, लेकिन अभी भी गेम 1 खत्म नहीं हुआ है। कॉन्फिडेंस इट इज द की, लेकिन इसकी से क्या ये उस ट्रॉफी तक के ताले को खोल पाएंगे? सब डिपेंड करेगा सर्कल के अगले शिफ्ट में। अगर नॉर्दर्न साइड आया तो टीम सोल सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन अगर सदर्न साइड गया तो टीम सोल की मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स उनके सामने हैं। एसओए इनके पास भी नंबर्स हम देख पाएंगे। फिनिशेस खैर बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन अच्छी बात है सर्वाइवल में काम किया गया। ट्रू रिपर्स भी अगर आप देखें वो एक एक करके अपने फिनिशेस में और ज्यादा इजाफा करते हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से इनफैक्ट वो इजाफा करते हुए जिस तरीके से खेल रहे हैं एसओए, कमाल तो देखिए इस टीम ने भी किया था। मल्टीपल स्टेजेस के अंदर अपने आप को प्रूव करते हुए डोमिनेट करते हुए यहां तक आए हैं। बट बॉट आर्मी एक ऐसी टीम जो पहली बार इस लैंड इवेंट पर अपने आप को देखती हुई और वो सपने लेकर के उस स्टेज पर बैठ करके एक बेहतरीन प्रदर्शन की आस है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन टीम्स के द्वारा खोया गया है, लेकिन अगला सर्कल शायद आपकी जमीन खोने पर आपको मजबूर कर सकता है। ये जोन बनने वाला है, क्या मिल्टा की तरफ को जा रहा है या फिर टीम सोल जो बाहर बैठी है मिल्टा से वो खुली बाहों से स्वागत करेगी इस जोन का। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त और उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको इन कंपाउंड्स पे रुकना है, लेकिन निकलना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगर सर्कल यहां से दूर गया। रेकनिंग पहले ही रोटेशन में वो अपने आप को वहां पे रोक के रखे और उसके बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सर्कल का शिफ्ट देखिए ओशन ये और ज्यादा चैलेंज बढ़ाना चाहता है। सर्कल एक सेंट्रल शिफ्ट प्लेयर, ऐसे में टीम सोल वो भी हमें सर्कल में देखने को मिल रहे हैं। सदर्न साइड में अगर आप देखें तो कुछ टीम अब सर्कल के बाहर हो चुके हैं। मेडल स्पोर्ट्स, बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, वीएक्सटी, ट्रू रिपर्स, इन्हें सर्कल की ओर जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब जैसे ही कोशिश की उन्हें सबसे पहले यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीम सोल अपने 10वें फिनिश को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन ट्रॉय उन्हें मौका मिला और वो फिनिश वो ले गए। वहां से फिनिशेस उठा रहे हैं, लेकिन साइड लाइन्स में देखिएगा जरा किस तरीके से फाइट हुई है। हंटर्स को हॉन्टेड बना दिया गया है। हंटर्स टेकन डाउन, रोनी टेकन डाउन। बैटमैन चाह जरूर रहे हैं अपनी टीम के लिए जस्टिस लेने के लिए, लेकिन अभी भी ये गेम खत्म हुआ नहीं है। वर्सेटाइल एक अच्छी शुरुआत की, वो अभी भी कोशिश है। एक खिलाड़ी को बहुत पहले गवाया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो एग्जैक्ट कंफर्मेशंस नहीं आ पाई हैं। ट्रॉय के पास लूट पे बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन उसके बाद भी कोशिश की जा रही, स्प्रे किया गया, लेकिन कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, जिसके कारण अपोनेंट काफी आसानी से यहाँ पे निकल गए। ट्रॉय इनके अगर आप हेलमेट को देखें केवल लेवल 1 का, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज। मेडल स्पोर्ट्स जैसे तैसे गिरते पड़ते सर्कल की तरफ आने में कामयाब और चैलेंज किए रेकनिंग स्पोर्ट्स को। ये चैलेंज किस तरीके से भारी पड़ेगा, किसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीम्स तैयार जरूर है। मेडल की तरफ से ग्रेनेड्स किए जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी ग्रेनेड्स की बौछार होती हुई क्योया और वाइपर अभी भी फाइट लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपर एरिया वो कितना एडवांटेजेस होगा। सर्विस के ऊपर एक ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज, लेजेंड बाहर का एरिया उन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन मेडल अभी भी इस फाइट को अपना बनाना चाहते हैं। बट द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन ये मेडल को पीछे खींचती हुई, और ये ग्रेविटी का ही प्रहार है कि अब एक थंडर स्ट्राइक ही शायद उसे रोक सकती है। एक लौता खिलाड़ी जैसा आपने बताया, और उनके लिए यहाँ पे मुश्किल। और अब एंगल देखिए कितनी कमाल तरीके से वो एंगल बना के रखे। रिवाइवल की तरफ जाने का डिसीजन लेके थंडर उन्हें इस मैच से बाहर किया गया। टीम सोल 11 टोटल फिनिशर इनके तरफ से निकाले जा चुके हैं। इस एंगल की काल्पनिक दुनिया को अपनी दुनिया बनाते हुए टीम सोल बातें बस सबसे एक चीज पूछ रहे हैं, केमो नाचो, और वो तैयार है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन के लिए। चौथे स्टार की विजन जो शायद इस टीम ने रखी हुई है, वो चीज मोहम्मद राजा अपने सर पे एक ताज बना करके रखना चाहता है। कुछ भी करके फाइट्स देनी है, लेकिन ये फाइट सबसे जरूरी वीएक्सी वर्सेस टीम सोल। टीम सोल के पास हाइट हम देख पाएंगे, टीम सोल की तरफ से हम ग्रेनेड देख पाएंगे, तो ऐसे में क्या एडवांटेज उनके पास जा पाएंगे वो सवाल है। ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे ग्रेनेड नकुल के ऊपर आप देखिए 3-3 ग्रेनेड जा रहे हैं, क्या वो बच पाएंगे? अभी तक तो बचने में कामयाब। स्प्लैश डैमेज एक के बाद एक स्प्लैश डैमेज बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ से वो कवर फायर भी हमें आते हुए देखने को मिल जाएगा, लेकिन फाइनली
जो डिमांड है उसके लिए अभी भी इंतजार ही करना पड़ेगा। क्या ही एक अलग दिमाग लगा करके टीम सोल ने इस फाइट को अंजाम देना शुरू किया। रेडन आखिरी खिलाड़ी, लेकिन स्प्लैश डैमेज उन्हें भी टेक डाउन करता हुआ धीरे धीरे करके उनकी एचपी जा जरूर रही थी। सबसे पहले रिवाइवल का काम करना चाहते बट रेडन उन पे एचपी नहीं है। ये टीम सोल ये तैयार, तैनात, तत्पर, अपरंपार प्रदर्शन करते हुए माननीय मान्य महोदय का मस्तिष्क और उनके साथ जुड़ चुके हैं नकुल। 7 फिनिशेस। Are you joking in this lobby? देखिए यहाँ पे जो कोई नहीं कर रहा है। ट्रू रिपर्स भी अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए अपने तरफ से जो नॉक्स निकाले गए थे वो कंफर्मेशन जरूर नहीं मिला, लेकिन आप देखिए उनकी तरफ से हम एग्रेशन देख पाएंगे। वो क्लोज फाइट की ओर जाते हुए चली, वो ग्रेनेड वहां पे कुक कर रहे, क्या वो कनेक्शन बना पाएगा? प्लेयर ने डिसाइड किया आगे जाके जवाब देंगे। चले कुछ भी नहीं कर पाए, एक जंप एक नॉक, दूसरा जंप दूसरा नॉक हमें आप तो देखने को मिल जाएगा। निंजे क्या इस फाइट को वो संभाल पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन में मॉली डैमेज। ट्रू रिपर्स संभाल लिया लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उन्हें भी इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। एक कमाल का क्लच, लेकिन उसके बाद एसओए के स्मोकर को भी इस मैच से बाहर किया गया। सेलिब्रेशन की कोशिश जरूर थी लेकिन मौका नहीं मिला उन्हें। स्मोकर ने सब किया लेकिन खुद को बचाने की वो एक आखिरी कोशिश में जस्ट आकर के चूक गए। क्या ही कमाल का प्रदर्शन, क्या ही धमाल का प्रदर्शन यहां आता हुआ हर एक टीम के साथ। ये माइंडसेट ये काफी अलग है और ये जो जनता की गूंज जस्ट आने लगी है ये टीम सोल को देख करके और उनके सोल्जर्स की एंट्री के साथ है। द सोल्जर्स हैव अराइव्ड इन विश्व बांग्ला प्रांगण मेला। लेकिन मान्या को डाउन किया गया। ओशन आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, वो नजर ना लग जाए कहीं इस टीम को। बैक टू बैक स्प्रे अभी भी चलता हुआ। मैक एंगल नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, टीम सोल को रोकना चाहते हैं, सर्कल के बाहर धकेलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी उनके पास वक्त क्योंकि सर्कल का एज तो उनके पास भी है। कितनी देर में ये गेम बदलेगा करवट। देखिए रेकनिंग एक ऐसी टीम है जिसने बहुत पहले ही जोन का सेंटर ले लिया था जी। वो अभी तक सेंट्रल एरिया पर है। चौथे सर्कल तक अगर आप सेंटर अपना बना लेते हैं तो आपके पास ये गेम रहता है, बट उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? फाइट्स नहीं ली है रेकनिंग ने, उतनी ज्यादा फाइट्स को अंजाम नहीं दिया। 2 फिनिशेस है उनके पास, जेनेसिस 1 फिनिश है उनके पास, सिंसिनाटी किड्स 2 फिनिशेस, बट देन देयर इज वन टीम विद द मोमेंटम, विद द माइंडसेट, विद मान्या। लेकिन उन्हें अब ओपन से आना है घरों में। एक सही मौका चाहिए और वो सही मौका रावण अगले 40 सेकंड में तो आ ही जाना चाहिए। देखिए एक बात मुझे याद आ गया कि हाइट का एडवांटेज रहता है, लेकिन अगर हाइट पे आप हो और सर्कल आपसे दूर चला जाए तो उतना ही ज्यादा डिसएडवांटेज आपके लिए होता है। लेकिन ग्रेनेड आप देखिए, बैक टू बैक ग्रेनेड, शैडो जी उन्हें वहां पे डाउन किया गया। अच्छी बात है कि स्मोक है, बुरी बात की माइटी आगे आ रहे हैं और उससे भी बुरी बात की अपोलो उन्हीं की और ग्रेनेड फेंक रहे। अगर एक आध गलत ग्रेनेड हुआ तो शैडो वहां पे हमें समाप्त होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इतने सारे स्मोक कर दिए गए जिसके कारण जो एंगल डिमांड कर रहे हैं सिंसिनाटी किड्स वो फिलहाल उनके पास नहीं। आप नीचे कैमरा पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना फोकस इंपैक्ट प्लेयर्स जेनेसिस के अभी के लिए नजर आते हुए। हर एक कॉन्वर्सेशन काफी आराम से, काफी बेसिक तरीके से इंपैक्ट होती हुई दिखाई जरूर देगी प्लेयर्स की, लेकिन उन्हें भी एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। माइटी स्पॉट जरूर किया था प्लेयर्स को स्कारल के साथ इनफैक्ट फिनिश करने की उनकी कोशिश थी, लेकिन अभी के लिए वो फिनिश आ नहीं पाया। शैडो जी अभी भी पीछे की तरफ को जा रहे हैं, क्या अपोलो उन तक पहुंच पाएंगे? बट दिस गिव्स द टाइम टू टीम सोल कि वो आगे की तरफ को जाएं। अब ये है एक इंपॉर्टेंट बैटल, अगर टीम सोल ये बैटल जीत लेती है रेकनिंग के अगेंस्ट, फिर कौन ही रोकेगा रॉकेट को? मुश्किल हो जाएगा। डिसीजन आप देखिए कितना ज्यादा बेहतर, स्मोक करके पूरा वहां पे विजन ब्लॉक किया गया और उसके बाद सीधा कंपाउंड के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फुटस्टेप्स सुनकर रेकनिंग थोड़ा पीछे हटते हुए, उन्हें भी पता है कि एक आध ओपनिंग तो हमें चाहिए होगा। वो यहाँ पे मिलता हुआ ग्रेविटी एक बार फिर से वो ओपनिंग दिलाएंगे अपनी टीम को। मान्या दाइचल, क्या इस बार उन्हें रिवाइवल मिल पाएगा? क्योंकि पीछे से जो खिलाड़ी है वो हमें आगे आके रिवाइव करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट रेकनिंग ये सबसे अच्छा मौका है स्लाविन करने का, नंबर्स अभी बराबर है। अगर वो रिवाइवल में कामयाबी प्राप्त हुई तो फिर रेकनिंग का बचना मुश्किल हो सकता है। हंटर्स को पीछे रखने का प्लान यही था कि एक प्लेयर अगर डाउन होता है तो वो दीवार के पास आकर के कवर बना सके और हंटर्स पीछे से इनफैक्ट वो कवर फायर देने की कोशिश कर सके, रिवाइवल कर सके। मान्या वो रिवाइवल हो जरूर चुका है, बट हंटर्स वो आगे से फाइट लेंगे। बट मैक को देखिए, मैक साइड से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बैटल, रोनी, क्या आज वो रोनी वार है जिसकी जरूरत, जिसकी दरकार है? क्योंकि साइड
पॉइंट से मैक भी आ रहे हैं, कितना अलग हो जाएगा ये फाइट। चलिए मैक पीछे की तरफ को गए, लेकिन रेकनिंग इस पूरी फाइट के अंदर अभी भी सर्वाइव करते हुए टॉप टीपी एंगल रॉनी के पास है। हंटर्स को रिवाइव दिया जाएगा, लेकिन इससे आगे क्या कर पाएंगे? एक मोलोटॉप डाल करके एंट्री ब्लॉक करी गई है। रॉनी आगे गए, एक प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश, और ये स्पॉटिंग की भी गई, लेकिन शॉट्स एग्जैक्टली आने पाए। अभी और डैमेज दिया जरूर गया, लेकिन रॉनी अभी भी आगे मूव करते हुए। जी हाँ, रिवाइवल की जो बात है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में कामयाब है। फाइट की शुरुआत शॉट लिया गया, रॉनी क्या कनेक्शन बना सकते हैं? जी हाँ, एक ओपनिंग बनने की पूरी चांसेस वो बना भी, लेकिन उसके बाद रॉनी को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। हंटर्स इकलौते प्लेयर अपनी टीम की तरफ से, क्या टीम सोल इतने कमाल की शुरुआत के बाद क्या वो अंत की तरफ जा रहे हैं? क्या वो चिकन डिनर रेकनिंग की तरफ हम जाते हुए देख पाएंगे? अपोलो की भी एंट्री आ चुकी है, सर्कल भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। जंप करके शॉट लेने का प्रयास, डैमेज बहुत ज्यादा, सर्कल भी और इसी के कारण टीम सोल उनका अंत हुआ तीसरे स्थान पे। एक बहुत बड़ा मैच, एक बहुत कमाल का मैच, लेकिन चिकन डिनर के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। सिंसिनाटी किड्स और जेनेसिस, इनफैक्ट गेम शुरू होने से पहले एक वादा किया गया था जूसी के द्वारा, पहला गेम चिकन ला करके रखेंगे, लेकिन बचे सिर्फ माइटी हैं। मैक के पास एंगल अच्छा खासा है, अपोलो भी एक अच्छे खासे एरिया पर। चलिए टेक डाउन किया गया एंड जेनेसिस दे हैव स्टार्टेड।